नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। भाई, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे लोग धन कमाते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब भाई, धन किस तरीके से कमा सकते हैं? भाई, किसी भी सामान या सेवा को बेचकर हम धन कमा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला सेक्टर है इकोनॉमी का प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर। अब ये क्या होता है? यानी ऐसी एक्टिविटी जो हम सीधे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम उन्हें प्रयोग में लाएं और उससे धन कमाएं। जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है भाई, यानी अगर आप कॉटन को अगर आप उगाते हैं तो आप कॉटन को मार्केट में बेचेंगे तो उससे आप पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो एक तो एग्रीकल्चर हो गया। और क्या हो गया भाई? डेयरी। भाई, आप गाय भैंस इस तरीके के जानवरों को आप पालेंगे और उसके बाद आप उनका दूध बेचे, तो ये भी हो गया। फिर तीसरा क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है माइनिंग। भाई, जो वेरियस मेटल्स हैं, भाई आयरन हो गया, आयरन, ठीक, एल्यूमिनियम हो गया। आप इस तरीके के जो मेटल्स हैं आप उनकी माइनिंग करो तो ये भी आप सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। और इसके अलावा आप देखिए, अगर आप जानवरों को पाल रहे हैं और उससे आप मीट उनकी बेच रहे हैं तो ये भी आप सीधे प्रकृति से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक सेक्टर। अब आप इसमें देखोगे कि एग्रीकल्चर का ज्यादा डोमिनेंट रोल है, इसीलिए हम इसको और क्या कह देते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो जब भी प्राइमरी सेक्टर की बात होगी तो आप सीधे सीधे सोचिए कि जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किया जा रहा है उसे हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज। और क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का डोमिनेंट रोल है, अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आ जाता है पहले हम देखते हैं। भाई, एक तो सीधे आप फसल उगाते हैं, दूसरा गाय भैंस इस तरीके के जानवर का हम दूध बेचते हैं या फिर उनकी मीट बेचते हैं जैसे। और उसके अलावा मछली पालन हो गया या शहद का मतलब मधुमक्खियों का शहद बेचते हैं, तो ये सारा एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो एग्रीकल्चर का बहुत डोमिनेंट रोल है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के नाम से बोल देते हैं। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर या सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या था? हमने प्रकृति से सारी चीजें प्राप्त करी थी। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? यहां एक डोमिनेंट रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग। ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, यानी जो भी रॉ मटेरियल होगा, यानी जो रॉ मटेरियल होगा जो हमने किससे प्राप्त किया है? प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, जो हमने प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त किया है हम इसको चेंज किस में कर देंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट में, मतलब जिसको हम जाके मार्केट में बेच पाए। अब ये हम कहां करेंगे? फैक्ट्रीज में। ठीक है, ये से हम फैक्ट्रीज में करेंगे, तो इसीलिए या फैक्ट्रीज में करेंगे तो हम इसे क्या कह देंगे? सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे उदाहरण से समझते हैं। भाई, मान लीजिए आपने माइनिंग करी एल्यूमिनियम की,
और उसके बाद आपने एल्यूमिनियम से जो एरोप्लेन होता है आपने उसकी बॉडी तैयार कर दी। ठीक, आपने एरोप्लेन की बॉडी तैयार कर दी, तो हम इस चीज को क्या कहेंगे भाई, हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, राइट। और इसके अलावा आप सोच के देखिए, जो कॉटन आपने उगाया, अगर आप इस कॉटन से क्लॉथ बना दें फैक्ट्रीज में, तब भी ये क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी भाई, आपने मैन्युफैक्चरिंग तो करी। अब थर्ड वन, और क्या चीज आप सोच सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एक कॉमन थीम आप ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जहां आ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा, इंडस्ट्री। यानी भैया इंडस्ट्री यूज होती है, ठीक है। अब इंडस्ट्री कई तरीके की हो सकती है भाई, शुगर केन इंडस्ट्री हो सकती है, या आज की डेट में कई सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। तो इस तरीके से कई इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। जैसे इवन जो शुगर केन है भाई, जैसे सोचिए आपने जो गन्ना होता है, गन्ने से, जैसे शुगर भाई, गन्ने से आपने फैक्ट्री के अंदर या शुगर मिल के अंदर आपने शुगर बना दी, चीनी बना दी गन्ने से, तो ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट हुआ, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का प्रीडोमिनेंट रोल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद करो, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को क्या बोला था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि यहां इंडस्ट्री का प्रीडोमिनेंट रोल रहेगा। और करती क्या है ये, जो चीज हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल है उसको ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील कर देती है। जैसे आयरन और से भाई आप कार बना सकते हैं और बहुत सारी मशीनें बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करते हैं हम तृतीय क्षेत्र की या टर्जरी एक्टिविटीज की। अब टर्जरी एक्टिविटीज क्या है भाई, देखिए अभी तक आपने रॉ मटेरियल था जो आपने प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, भाई प्रोडक्ट आपने बना दिया, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है अब इसको मार्केट में सेल भी तो कोई करेगा भाई, इसे सेल करेगा, और इसके बाद जो ये फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट इसका किया जाएगा। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर बताया भी जाएगा, प्लस सामान खरीदने बैंक बेचने के लिए बैंक की भी जरूरत होगी। अब देखिए इनका खुद से कुछ रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन ये इसमें यूज हुए, कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं भाई। ट्रांसपोर्ट भाई, ड्राइवर इसे लेके जाएगा, आप फोन से या ईमेल से कांटेक्ट करेंगे, बैंक उसको लोन मुहैया कराएगी। जो कोल्ड स्टोर है, जो कोल्ड स्टोर है वो बहुत सारी सब्जी और फलों को वो सुरक्षित रखेंगे। तो ये सारे क्या दे रहे हैं, ये लोग सेवाएं दे रहे हैं। इसीलिए टर्जरी एक्टिविटीज में कौन सी चीज आएंगी, जो लोग सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें हम तृतीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, इसीलिए इसको सर्विसेज सेक्टर भी कहा जाता है। अब भाई ये तो आपने देख लिया रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्या खाली यही लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे भाई डॉक्टर है, डॉक्टर अपने जो ज्ञान से जो पेशेंट है उनका इलाज करता है, तो ये भी एक तरीके की सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, भाई ये भी अपने ज्ञान से क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ पाए। उसी तरीके से जो स्विगी या जोमेटो पे जो डिलीवरी देने जो पर्सन आता है, अब ये मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं, ये भी अपनी सेवा मुहैया करा रहा है। या जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे अगर कोई आदमी वहां नौकरी कर रहा है और उसके बाद आपके बाइक में, कार में, ट्रक में जो पेट्रोल या डीजल डाल रहा है, तो भाई ये भी वहां सेवा मुहैया अपनी करा रहा है। तो जहां सारी सेवाएं आ जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, टर्जरी एक्टिविटी या तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो मोटा मोटा हम इकोनॉमी में कितने सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, सीधे आपने प्रकृति से कुछ चीज प्राप्त करी, प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, टर्जरी सेक्टर में सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो
एक बार समरी वे में हम देख लेते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, जिससे हम धन कमा पाए। अब 3 तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है प्राइमरी में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, राइट। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज रहेंगी। द्वितीयक सेक्टर में इंडस्ट्रीज रहेंगी। तृतीयक सेक्टर्स में बहुत सारी सर्विसेज रहेंगी, राइट। अब सर्विसेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी क्या है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी प्रोडक्ट की आप कर रहे हो, राइट, या आप रिसर्च कर रहे हो। और अगला क्वीनरी एक्टिविटी, जहां आप डिसीजंस ले रहे हो, भाई आईएएस हो गए या सीईओज हो गए, जो डिसीजंस लेते हैं। तो ये सोचने का काम बेसिकली क्या है ट्रेजरी एक्टिविटीज के अंदर ही, पर ट्रेजरी एक्टिविटीज से एक स्टेप आगे, जो अपनी ज्ञान से कंपनी को या देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आ जाती है क्वीनरी एक्टिविटीज के अंदर। भाई सीनियर आईएएस ऑफिसर हो गए, उसके अलावा कंसल्टेंट्स हो गए, राइट। और यहां जैसे बहुत सारी कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह चलता रहता है। तो यहां तक आप इन सारे सेक्टर्स को समझ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। अब आज हमने इन तीनों सेक्टर्स को देख लिया, और अब हम आगे आने वाली वीडियो में अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहां ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, और जीडीपी में कौन ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर हम आगे फिर भी पढ़ेंगे कि जीडीपी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।